Hello students, welcome to Physics Pujari. I am your maths mentor Prince Kumar and this is the introduction video of chapter number 13. तो स्टूडेंट्स ये जो वीडियो होगा ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा किसका, चैप्टर नंबर 13 का। और इस चैप्टर में हम ठीक है जो चैप्टर नंबर 13 है ठीक है ना, उसका हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है ये चैप्टर बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टूडेंट्स अगर हम क्लास 9th की बात करें, क्योंकि ये चैप्टर 10 का चैप्टर नंबर 13 है, तो इससे पहले आपने चैप्टर 9 में भी स्टूडेंट्स क्या किया होगा इस चैप्टर के बारे में, जो कि इस चैप्टर का नाम क्या है स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया। ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स आपने जो है कि ठीक है अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी, मतलब क्लास कौन सा था स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 जो था उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठीक है, और उसमें भी आपने स्टूडेंट्स इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। तो ये भी जो चैप्टर है उसमें भी ऑलमोस्ट जो चैप्टर 9 के कॉन्सेप्ट्स है वही हैं। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं और अच्छी भी हैं। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि कितना डिफर है ये या फिर कितना डिफरेंट है ये क्लास 9 से ये चैप्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में मोस्टली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात की गई है और किसके 3D शेप्स के। तो पहले हम ये जानते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम सरफेस एरिया ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें स्टूडेंट्स, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर एनी 3 डायमेंशनल जियोमेट्रिकल शेप। तो स्टूडेंट्स यानी कि क्या चीज़ की जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा केवल 3 डायमेंशनल शेप्स के लिए ठीक है हम निकालते हैं। हम कभी भी 2D शेप्स में क्या नहीं करते स्टूडेंट्स, हम कभी भी 2D शेप्स में जैसे आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और कोई शेप हो गया, तो हम इनके लिए कभी भी नहीं निकालते हैं सरफेस एरिया। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि इसका कोई वॉल्यूम होगा, कोई एरिया होगा। ठीक है ना, तो ये कभी नहीं सुना होगा। तो हम इनके लिए ये 2D शेप्स होते हैं हमारे स्टूडेंट, 2D शेप्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे 2D शेप्स होते हैं। तो हम अब कभी भी इनके लिए नहीं निकालते हैं। हम कभी भी निकालेंगे तो इन सभी के लिए जो कि हमारे 3D शेप्स होते हैं, आपने इनको ठीक है ना आइडेंटिफाई किया होगा और समझा भी होगा और देखा भी होगा। जैसे बकेट है कोई तो वो 3D शेप में आएगा, कोई रूम हो गया, कमरा हो गया तो 3D शेप हो गया। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम चीज़ों की जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालते हैं। अब जैसे आगे बोला गया स्टूडेंट कि जो सरफेस एरिया होता है ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट इज द एरिया और रीजन ऑक्यूपाइड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यानी कि किसी भी ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरिया होता है जो उस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया होता है, मतलब घेरा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या होता है, सरफेस एरिया होता है कि जो ऑब्जेक्ट का हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ठीक है उसने जितना भी स्पेस घेरा है, ठीक है ना, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जितना उसने क्या किया है, स्पेस घेरा है, वही क्या होगा उसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है ना, जितना भी उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा या फिर घेरा होगा। आगे स्टूडेंट्स बोला गया कि वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब थोड़ा सा बेसिक चीज़ कि वॉल्यूम होता क्या है या फिर सरफेस एरिया निकालते किसका है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जैसे इसने जितना स्पेस घेरा उसे तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे तो हम एरिया बोलेंगे। लेकिन जितनी क्वांटिटी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना, जितनी भी क्वांटिटी हम इसके अंदर रख सकते हैं या फिर जितने भी स्पेस इसके अंदर अवेलेबल होगा, जितना भी स्पेस इस 3D शेप में या फिर जो भी है ये फिगर, इसमें जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट और करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस एरिया क्या होता है, तो द स्पेस ऑक्यूपाइड। जैसे स्टूडेंट्स क्या होता था कि जैसे देखो कोई भी अगर हम 2D शेप लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करते हैं हम सरफेस एरिया को, तो क्या है कि अगर 2D शेप लिया और उसने जितना भी स्पेस उसके अंदर है, ये पर्टिकुलर 2D शेप में जितना भी ये स्पेस है इसका, ठीक है ना, जितना भी ये स्पेस घेर रहा है कोई भी 2D शेप, जैसे कोई फील्ड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, किसी भी रूम का कोई भी सरफेस, जैसे फ्लोर है, केवल फ्लोर, तो वो भी एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है स्क्वायर के शेप में होगा, तो वो भी केवल एक फ्लोर की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, जैसे फ्लोर है किसी भी रूम का तो क्या होगा, वो हमारा 2D शेप में ही आएगा। लेकिन अगर पूरी की पूरी रूम की बात करें तो पूरी की पूरी रूम क्या होगी,
तो वो 3D शेप में आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं उस फ्लोर का एरिया मतलब जितना भी स्पेस उसने घेरा होगा अगर वो निकालूंगा तो वो एरिया कहलाएगा हमारा। तो वही चीज़ देखो लिखा है स्टूडेंट कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई 2 डायमेंशनल फ्लैट सर्फेस इज कॉल्ड द एरिया। ठीक है, तो उसका क्या कहलाता था, एरिया कहलाता था। और हम उसे किस में मेजर करते थे, यूनिट में मेजर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि द एरिया ऑक्यूपाइड बाई 3 डायमेंशनल। अब उसी रूम की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, जैसे जो रूम मैं बात करता हूँ जिसका मैंने एक फ्लोर यहाँ से उठाया था, तो अगर उस रूम की बात करें तो वो रूम कुछ इस तरह का भी हो सकता है, वो रूम कुछ इस तरह का भी हो सकता है, ये देखो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जब रूम इस तरह का हो सकता है तो इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे, एक तो देखो नीचे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, एक ऊपर वाला ये हो जाएगा, ये फ्रंट ये दिख रहा है कि इसके पीछे ये दिख रहा है, एक साइड में ये 2 फेसेस और दिख रहे हैं। तो हमारे पास टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे, 6 फेसेस। और टोटल 6 फेसेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वही हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा। और अगर हम 6 फेसेस का भी एरिया नहीं निकालते हैं, देखो जैसे अगर आप रूम में बैठे हो तो आपके जो सीलिंग है ऊपर की, फ्लोर जो है, ठीक है, मतलब फ्लोर तो जिस पे आप नीचे बैठे होगे और एक सीलिंग होती है जिस पे फैन लगी होती है, तो उन दोनों को छोड़कर अगर हम चारों दीवार की भी केवल एरिया निकालते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा हमारे स्टूडेंट, तो वो भी हमारा सरफेस एरिया ही बोला जाता है। मतलब कि अगर हम, ठीक है, अगर हम क्या कर दें, देखो हम क्या कर दें कि इसकी हम अगर ऊपर की चीज़ हटा दें, ठीक है ना, अगर हम ऊपर वाली चीज़ें हटा दें, ठीक है, और नीचे वाली चीज़ें हटा दें, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं देखो स्टूडेंट्स मैं ये चीज़ हटा दिया मैंने और ये चीज़ हटा दिया, ठीक है, और एक ये चीज़ हटा दी और एक ये चीज़ हटा दी, तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसके पास 2 वॉल्स बच गए ना। अब अगर मैं चारों वॉल्स की मुझे निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, देखो तो मुझे चारों वॉल्स जब निकालना है तो देखो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये देखो ये 2 वॉल्स हो गए और ये 2 वॉल्स हो गए, एक वॉल ये हो गया और एक वॉल ये हो गया। तो मैं चारों वॉल का केवल अगर मैं इस टॉप को नहीं लूँ और बॉटम को नहीं लूँ, मतलब इस चीज़ को मैं नहीं ले रहा हूँ, इसको नहीं ले रहा हूँ, तो ये 4 वॉल्स का जो एरिया होगा ये भी सरफेस एरिया में ही काउंट होता है, जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 6 अगर ये 6 फेस का जो एरिया निकालूंगा तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये लैटरल सरफेस, मतलब सॉरी ये टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया। और 4 फेस का केवल निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, वो लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है ना, लैटरल सरफेस एरिया स्टूडेंट, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है हमारा। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट बोलिए कि जनरली एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एरिया जो होता है वो कितने तरह से 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स। एक तो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, एक क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हमने इनको भी क्या किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखो क्या है, अगर स्टूडेंट्स हम कर्व सरफेस एरिया फिर लैटरल सरफेस एरिया की सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जैसे कि यहाँ पे देखो मैं एक सिलेंडर की अगर बात करता हूँ, जैसे कर्व सरफेस एरिया रिफर्स टू द एरिया ऑफ ओनली कर्व्ड पार्ट। ठीक है ना, कर्व पार्ट मतलब कि जो कर्व मतलब कि जो केवल घुमा हुआ पार्ट है ना, अगर हम उसका केवल एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स वो, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बेस, उसके जो बेसेस हैं उसको छोड़कर तो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, तो वो हमारा जो होता है वो लैटरल सरफेस एरिया या फिर, ठीक है ना, जैसे एरिया फॉर शेप सच एज सिलेंडर, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है। हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमने एक सिलेंडर लिया और उसके हमने बेसेस को निकाल दिया। देखो ये हमने उसके बेसेस को क्या कर दिया, निकाल दिया है। ठीक है ना, उसके बेसेस को हमने निकाल दिया। अब जब बेसेस को निकाल दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पे उसके जब बेसिस को निकाल दिया तो ये जो है ये पर्टिकुलर और ये पर्टिकुलर हमने निकाल दिया। तो बचा क्या हमारे पास कुछ, जब हम इसको पूरा का पूरा खोलेंगे तो वो हमको इस तरह से दिखेगा। अब ये जो एरिया हम निकालेंगे यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर इसको बेसिस को छोड़ देते हैं और ये पर्टिकुलर एरिया निकालते हैं तो यही हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लैटरल सरफेस एरिया, या फिर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है ना, सरफेस एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है ना, देखिए इधर ये एक और एग्जांपल मैंने लिया है, एक मैंने क्यूबॉइड लिया स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक तरह से क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि इसका मैंने जो बेस है ये वाला पर्टिकुलर और ये वाला ये मैंने निकाल दिया। तो मेरे पास क्या होता है, जैसे अगर आप किसी रूम में ही बैठे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अगर आप किसी रूम में बैठे हो तो आप उसके ऊपर नीचे, ठीक है, और चारों वॉल्स देख लीजिए। तो केवल आप क्या कर दीजिए, जिसमें फ़ैन लगी हुई है मतलब सीलिंग, उसे हटा दीजिए, जिस पे आप बैठे हैं फ्लोर उसे हटा दीजिए। तो आप 4 वॉल्स का अगर एरिया निकाल दो तो क्या है, लैटरल सरफेस एरिया है वो स्टूडेंट्स।
ठीक है ना। आप अगर चारों वॉल का एरिया अगर निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, वो लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं इनका 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 एरिया निकाल लेता हूँ तो यह कहलाएगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ये लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा हमारा। ठीक है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसे कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कह सकते, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो थोड़ा सा घुमा हुआ होना चाहिए, तो वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में आएगा, नहीं तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया में नहीं आएगा। तो हम इसे लेटरल सरफेस एरिया केवल बोल सकते हैं। ठीक है ना, हम कर्व्ड सरफेस एरिया इसे नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें चीज़ें थोड़ी सी टर्न्ड नहीं है, इस तरह से नहीं है, जिस तरह से इसमें घुमा हुआ नहीं है, तो हम इसे लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स। अब जैसे स्टूडेंट देखो, ठीक है ना, अभी हमने जैसे मैंने वही उसी फिगर को लिया है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम देखो इसके टॉप को, ठीक है ना, अब इसके टॉप को क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है ना, जो कलर है वही थोड़ा सा कोशिश करता हूँ लेने की। ठीक है, पहले इसे इरेज कर लूँ स्टूडेंट्स। चलो, तो इसको हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, मिला देते हैं। ऐसे देखो, ये वाला पर्टिकुलर एरिया हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है ना, तो जब मिला देंगे तो क्या होगा, ठीक है, हम पूरा का पूरा फिर एरिया निकालना पड़ेगा, ये बेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, बेस का भी एरिया निकालना पड़ेगा। देखो ये वाला अगर मैं मिला देता हूँ सारे को तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इस कंडीशन में कि अभी मैं ये लेटरल सरफेस एरिया, मैं इस पूरे के पूरे कर्व्ड पार्ट का एरिया निकालूंगा, प्लस में टॉप का भी, प्लस में बॉटम का भी एरिया निकालूंगा। तो ये मुझे क्या देगा, तो ये जो मुझे देगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ठीक है, टोटल, ठीक है, सरफेस एरिया देगा मुझे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है स्टूडेंट्स कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया रिफर्स टू द एरिया इंक्लूडिंग द बेसिस। जो टोटल सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स वो क्या करता है, वो बेस को भी इंक्लूड करता है एंड द कर्व्ड पार्ट, और कर्व्ड पार्ट को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। जो कर्व्ड पार्ट होता है उसको भी इंक्लूड करता है। इट इज़ टोटल एरिया कवर्ड बाय सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल एरिया जो कवर्ड करता है, मतलब बेस को भी ले लेंगे हम और ये वाला पोर्शन भी लेंगे। If the shape has curved surface and the base, then the total area will be the sum of the two areas। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का अगर हम जोड़ देते हैं और बेस और ये जो मतलब जो बेसिस हैं इसके, मतलब टॉप और जो बॉटम है, इनको भी हम साथ में जोड़ देते हैं किसको, कर्व लेटरल सरफेस एरिया के साथ, तो क्या हो जाता है, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो जैसे स्टूडेंट्स अगर हम इन चारों का एरिया निकाल लेंगे, अगर इस पोर्शन इस पोर्शन इस पोर्शन इस पोर्शन का, तो क्या कहलाएगा, वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसमें क्या कर दें, अगर हम उसमें ये वाला पोर्शन भी क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन भी अगर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कौन सा पोर्शन, ठीक है ना, कौन सा पोर्शन स्टूडेंट्स, तो हम ये वाला पोर्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ये जो ऊपर दिख रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम ऐड कर देते हैं। ये देखो, अब इस पोर्शन को भी अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, ये देखो जो जिसे मैंने येलो कलर से पेंट किया है, और इसे भी, तो अगर ये बॉक्स होगा तो उसे आप खोलोगे तो इसी तरह से दिखेगा ना। और क्या है इसका, मैंने ये वाला 4 पोर्शन लिया था, मतलब चारों दीवार का एरिया लिया था मैंने। अगर आप किसी रूम में, मैं इसको एक रूम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो लिया था मैंने। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके बेस को, मतलब कि इसकी सीलिंग्स को और इसकी क्या फ्लोर को भी अगर क्या कर रहा हूँ, ऐड करता रहा हूँ उसी में, तो क्या होगा हमारा ये, तो ये हमारा ये टोटल सरफेस एरिया में आपका, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है, काउंट होगा। तो अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया कवर करेंगे। देखो ये वाला, ये एरिया भी और सारा का सारा, उसमें क्या कर रहे थे हम, ये जो एरिया था ये वाला और ये वाला काउंट नहीं करते थे लेटरल सरफेस एरिया में, लेकिन यहाँ पे हम सारा का सारा एरिया क्या करेंगे, कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब जो ये एरिया होगा, ठीक है, ये दोनों अभी हम क्या क्या निकालेंगे, अब जैसे इसका हम एरिया निकाल लें तो ये सबका टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, ये टोटल, ठीक है, क्या कहलाएगा, सरफेस, ठीक है, क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तो एरिया कहलाएगा ये हमारा। जब हम सारे का निकाल देंगे तो यहाँ भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, तो वही यहाँ भी ये टोटल, ठीक है, सरफेस, जब पूरे का एरिया निकाल देंगे तो ये भी क्या कहलाएगा, सरफेस, ठीक है ना, सरफेस एरिया कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब ठीक है, इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्या चीज़ हो गया होगा स्टूडेंट्स, कि आपको टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है ना, ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं कि अब हम, ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड वॉल्यूम।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और कोई सब्सटेंस है, उसमें जितना स्पेस है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वह कहलाता है उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे मैंने एक, अगर स्टूडेंट्स मैंने एक बकेट ले लिया, ठीक है, अगर मैंने एक बाल्टी ले ली, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कि एक बाल्टी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी एक क्या है, बाल्टी है, इस तरह से। तो अगर बाल्टी, अब इसमें जितना भी स्पेस है, जितना भी, ठीक है, कैपेसिटी जो भी इसमें हम चीज़ें रख पा रहे हैं, तो वो उसके स्पेस में रख पा रहे हैं। तो ये जो स्पेस होगा, जितना भी होगा, ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट होगा स्पेस का, 2 लीटर 5 लीटर जो भी होगा, ये क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है कि जब हम कभी भी क्या करते हैं, जब हम वॉल्यूम कभी भी फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, हम उसे हमेशा क्यूबिक मीटर में ही, मतलब क्यूबिक यूनिट में ही क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, जो भी होगा स्टूडेंट्स, तो आप उसे हमेशा क्यूबिक मीटर, मतलब क्यूबिक यूनिट में ही क्या करेंगे, आप उसे काउंट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि 2 डायमेंशनल डजंट हैव वॉल्यूम बट एरिया ओनली। जैसा कि मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है कि कोई भी 2 डायमेंशनल अगर क्या है, शेप है, तो उसके पास केवल क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके पास केवल एरिया होगा, उसके पास पेरीमीटर होगा, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो उसके पास वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है ना। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो वॉल्यूम जो स्क्वायर का होता है वो हम नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। दो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैन बी, लेकिन किसी भी स्फीयर का हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्फीयर में स्पेस आ सकता है ना। तो ठीक है, इट इज़ सो, ठीक है, बिकॉज स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल, ठीक है, शेप। और ऐसा इस कारण से है क्योंकि क्या होता है कि एक जो स्फीयर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, उसमें वो स्पेस, ठीक है, क्या कर सकता है, घेर सकता है, उसमें स्पेस कुछ ना कुछ होता है, तो इसलिए हम उसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ है जिसमें आप कुछ रख सकते हो, उसका वॉल्यूम हो सकता है, जिसमें आप कुछ चीज़ नहीं रख सकते, उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी मान लेना कि जो कवर्ड हो जाए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स की, जैसे अगर हम एक पेपर पे वाटर रखना चाहें तो नहीं रख सकते, लेकिन अगर हम एक बकेट में रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। एक कोनिकल कोई अगर क्या है कंटेनर है तो हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम हो सकता है, पेपर का वॉल्यूम नहीं हो सकता क्योंकि वो 2 डायमेंशनल में हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तो पेपर भी एक तरह से अगर देखें तो 3D शेप है, लेकिन 2 डायमेंशन का मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए उसमें, लेंथ और क्या होना चाहिए, ब्रेड्थ होना चाहिए, या फिर केवल 2 ही क्या होनी चाहिए उसमें, 2 डायमेंशंस ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो होगा 3 डायमेंशंस में, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी आ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा, हमारा 3 डायमेंशनल होगा और उसमें वो वहाँ पे वॉल्यूम आएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स अब कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने जितने भी बेसिक्स थे इसके, कि पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम किसका हम फाइंड करते हैं, कौन से फिगर्स का क्या होते हैं, वो ये मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि क्या होता है कि जो है कि सरफेस एरिया हम किनका फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया होता क्या है, ठीक है ना। फिर स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि सरफेस एरिया में 2 एरियाज आते हैं, मतलब 2 टाइप के एरिया हम फाइंड करते हैं। एक लैटरल सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। वही मैंने बताया कि कैसे हम फाइंड करते हैं, क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया और फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। लेटरल सरफेस एरिया तो पहले ही बता दिया था, टोटल सरफेस एरिया बाद में बताया, फिर हमने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, तो उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा है, ठीक है, क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड की अगर बात करें हम स्टूडेंट्स, तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये क्या है हमारे स्टूडेंट, तो ये हम लेंथ है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है हमारा स्टूडेंट, लेंथ है। और ये है हमारा क्या है स्टूडेंट, तो ये हमारा, ठीक है, ब्रेड्थ है। और ये क्या है हमारा स्टूडेंट, तो ये हमारा हाइट है। इसीलिए दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड, ठीक है, अ 3 डायमेंशनल शेप, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस होता है। आप देख सकते हो ये क्या होता है हमारा स्टूडेंट, सॉरी हाइट होता है स्टूडेंट्स, ये हाइट। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। अब इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो मतलब क्या चीज़, जैसे आप इसे रूम की तरह ट्रीट करो कि रूम में आप बैठे हो तो आपका क्या है, सीलिंग, टॉप ये वाला, ठीक है ना, फिर क्या है नीचे वाला फेस, फिर क्या है स्टूडेंट्स सामने वाला फेस, फिर क्या है पीछे वाला फेस, फिर उसके बाद साइड में जो 2 फेसेस जो होते हैं, एक ये और एक ये हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, सभी का जो जैसे 4 वॉल्स हैं और प्लस में जो सीलिंग ऊपर की हो गई और नीचे का जो फ्लोर हो गया, सबका अगर हम एरिया निकालते हैं तो डेट विल बी टोटल सरफेस एरिया। और क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम देखो
बेस का एरिया निकालते हैं, तो अगर हम बेस का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखो लेंथ होगा और क्या होगा, ब्रेड्थ होगा, तो ऊपर भी लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हो जाएगा, यानी कि 2 लेंथ इंटू में ब्रेड्थ हो जाएंगे। और अगर हम देखो फ्रंट का एरिया निकाल रहे हैं तो बैक का भी एरिया क्या निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसमें हमें ब्रेड्थ गिवन है और क्या गिवन है, एच गिवन है, यानी कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप में है और इसका भी एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल शेप है और 2 डायमेंशनल शेप में अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यानी कि दोनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी क्या होगा, बी गुणे में एच ही होगा, और 2 हैं तो दोनों का मतलब 2 इंटू में बी इंटू में एच लेना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टूडेंट क्या है, जो साइड में जो वॉल्स हैं या फिर जो ठीक है फेसेस हैं उनका भी एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो लेंथ होगा और क्या होगा हमारी स्टूडेंट्स हाइट होगी। तो यहाँ पे भी हमें जब एरिया निकालेंगे तो देखो एक इस साइड का हो जाएगा, एक पीछे के साइड का हो जाएगा, 2 साइड मुझे निकालना पड़ेगा, एक ये और एक ये वाला। तो उस तरह से मुझे क्या करना है कि मैं जब टोटल एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 2 क्या होंगे स्टूडेंट, 2 तो क्या हो जाएंगे, 2 तो हमारे क्या चीज़ फ्रंट और बैक होते हैं, और मतलब दोनों का एरिया सेम होगा, और उसी तरह से सीलिंग और किसका फ्लोर का एरिया सेम होगा, और इस साइड का सेम होगा। तो हम इसको जो एरिया होता है क्या निकालते हैं स्टूडेंट, 2, क्योंकि 2 कॉमन आता है जब 2 होते हैं सारी, तो और क्या होता है, ठीक है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, मतलब सीलिंग और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फ्लोर हो जाएगा ये। फिर क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, तो हमारा ठीक है बी इंटू में एच, जो कि हमारा फ्रंट होगा और बैक हो जाएगा, ठीक है, तो बी इंटू में एच होगा, ठीक है बी एच बोलते हैं। और क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, तो ठीक है एक होगा हमारा क्या चीज़, देखो एक तो हो जाएगा हमारा ये वाला साइड वाला सरफेस, और एक उसके पीछे वाला, तो क्या होता है उसको हम एच एल, मतलब ये हमारी हाइट हो गई और ये हमारा लेंथ हो गया, तो एच एल बोलते हैं, मतलब हाइट इंटू लेंथ। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स इसका क्यूबॉइड का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 2 ब्रैकेट में ठीक है एच एल मतलब सॉरी एल बी लेंथ इंटू में ब्रेड्थ प्लस में ब्रेड्थ इंटू में हाइट प्लस में हाइट इंटू में लेंथ, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब लैटरल सरफेस एरिया बोलें तो स्टूडेंट्स क्या होता है, तो आप केवल सीलिंग्स को निकाल दो और क्या चीज़ फ्लोर को निकाल दो, तो क्या बचेगा आपके पास 4 वॉल्स का एरिया बचेगा स्टूडेंट्स। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, तो देखो 4 वॉल्स का एरिया यानी कि क्या चीज़, ठीक है अगर हम सीलिंग को हटा देते हैं तो सीलिंग में क्या है, देखो लेंथ है और हमारी ब्रेड्थ है, तो एक तो यहाँ से हट गई, एक लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ से हट गई, तो मतलब लेंथ और ब्रेड्थ वाला पार्ट हट गया हमारा क्या बचेगा, तो बी इंटू में एच बचेगा और प्लस में क्या बचेगा हमारा, ठीक है एच इंटू में एल बचेगा। तो ये हमारी क्या हो गई 2 ब्रैकेट में बी एच ठीक है इंटू में एच एल हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो जितना स्पेस इसमें आएगा स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, तो एल इंटू में बी इंटू में क्या हो जाएगा, ठीक है एच होता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा कीबोर्ड का क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कीबोर्ड का ठीक है वॉल्यूम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी, ठीक है टोटल सरफेस एरिया की, किसके क्यूब के ठीक है ना, कीबोर्ड की तो बात कर लिया, क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब का जो होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या चीज़, जैसे अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो इसमें भी 6 फेसेस होते हैं, और होता क्या है स्टूडेंट्स की देखो इसमें हमारा जो होता है सारे फेसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हमारा क्यूब है तो क्यूब में क्या होंगे, सारे फेसेस इक्वल होते हैं, ये भी ए होगा, ठीक है ये भी ए होगा और ये भी ए ही होगा, मतलब क्योंकि ये हमारा एक तरह से आप बोल भी सकते हो क्यूबॉइड जो होता है रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, आप इसको बोल सकते हो कि ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, मतलब जो लेंथ होगा ब्रेड्थ होगा हाइट होगा वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हम देखिए जैसे अगर हमें इस फेस का एरिया निकालना हो, किसी भी फेस का एरिया निकालना होगा, तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है मतलब भुजा का स्क्वायर होता है, या फिर साइड स्क्वायर होता है, आपने सीखा होगा। तो यहाँ भी साइड का स्क्वायर, ऊपर भी साइड का स्क्वायर, मतलब सारे के सारे कितने हो जाएंगे 6 फेसेस हो जाएंगे। तो 6 फेस का जो एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 6 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है तो ये हो जाता है हमारा। तो ये तो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब स्टूडेंट्स अगर हम क्या निकालें, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालें तो लेटरल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, केवल टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे, यानी कि इसका एरिया नहीं लेंगे हम और नीचे वाले का एरिया नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम होता है a इंटू में a, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि मतलब इसकी क्योंकि लेंथ भी वही होती है, ब्रेड्थ भी वही होता है, हाइट भी वही होता है, तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो वॉल्यूम भी हमने निकाल ली क्यूब की, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है किसकी, तो हम बात करते हैं सिलेंडर की, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सिलेंडर में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो पहले तो इसका जो बेस होता है वो कुछ सर्कुलर होता है इस तरह से, ठीक है ना, और इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेडियस होगा, ठीक है, और ठीक है इस तरह से ये दिखाई देगा हमको,
तो हम इसे बोल सकते हैं कि राइट सर्कुलर कोन होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ भी तो 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा इस तरह से। तो होता क्या स्टूडेंट्स कि अगर आप जैसे किस क्या करते हैं कि देखिए, अगर मैंने अभी पीछे वाले फिगर्स में मैंने देखिए क्या करा था कि यहाँ पे जब मैंने बेस को निकाल लिया था, देखो बेस को मैंने जब निकाल लिया था ना, तो क्या था कि बेसिस को निकाल लिया और उसे पर ओपन कर दिया तो कुछ इस तरह का शेप का दिख रहा था। देखिए ये किस तरह का, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है ना। और जब हम क्या कर रहे हैं, इसे घुमाएंगे तो ये सर्कुलर शेप का बन जाएगा। तो टोटल जो ये लेंथ होगी ये तो सर्कुलर घूम जाएगी ना ऐसे, जब घुमा दूंगा तो मैं इसे, ठीक है ना। अभी तो ये ओपन हो गया है, तो अब अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालनी है, मुझे लेंथ निकालनी है इस साइड की, तो ये तो क्या होगा, इस पूरी लेंथ की जो सर्कल जो लेंथ होगी उसके इक्वल होगा। और वो क्या होता है स्टूडेंट, देखो अगर मुझे पूरी सर्कल की लेंथ निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेरीमीटर सर्कल का दिखाता हूँ, यानी कि सर्कमफेरेंस में देखता हूँ, जो कि क्या होता है 2πr होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इस जो पर्टिकुलर हम क्या चीज़, इस जो पर्टिकुलर साइड का जो एरिया होगा, मतलब इस जो पर्टिकुलर साइड का जो लेंथ होगा वो 2πr के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि हम इसे जब आप पेपर कोई भी ओपन करिएगा और फिर उसे मोड़िएगा, सर्कल बनाइएगा उसका, ठीक है ना, देखेंगे आप क्या चीज़ की घूम जा रहा है और उसकी जो लेंथ होगी आप उसका सर्कल क्या चीज़ निकाल देंगे, अगर सर्कमफेरेंस निकाल देंगे यानी कि परिधि निकाल देंगे तो बस आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, उस साइड का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए 2πr कंसिडर किया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी जो हमारी होगी, ये जो पूरा का पूरा होगा ये 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे किसकी बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो है लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, पहले हम कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, देखो तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा 2πr होगा पहले तो, ठीक है ना, क्या होगा 2πr होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि ये क्या होता है, इसकी पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और प्लस में क्या होगा, देखो ये तो इसकी हाइट हो जाएगी ना स्टूडेंट्स, ये क्या होगी हाइट। तो अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी बन रही है खोलने पर, अगर मैं बेस और इसको हटा देता हूँ तो ऐसी अगर बन रही है तो ये तो हमारा 2πr हो जाएगा ना ये वाला, लेकिन ये तो एच है ना। और आप क्या करते हैं कि जब आपको इसका एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं आप, ठीक है, h इंटू में 2πr मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या कर देंगे, h से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2πrh हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब अगर स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, देखो मैं करूँगा 2π, ठीक है, RH मैं क्या करूँगा, ये जो बेसिस का एरिया है जैसा कि मैंने बताया था, मैं बेसिस का एरिया अगर जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाएगा, और बेस का एरिया क्या होगा, जैसे देखो इसका एरिया निकालना है, अगर आपको ये बेस निकालना है, ये बेस का एरिया अगर लेना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, तो πr² होता है। तो एक πr² तो यहाँ से बन गया, और जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये वाले बेस का भी है कि नहीं है। तो ये भी πr² हो गया, तो एक πr² यहाँ से बन गया और एक πr कहाँ से बन गया, इसको यहाँ से बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2πr हो गया ये, ठीक है ना, 2πr हो गया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला एक और भी लोग बच्चे जानते हैं स्टूडेंट्स, जो कि क्या होता है 2πr ब्रैकेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट में होता है, ठीक है, यहाँ से क्या बच जाएगा, h बच जाएगा और यहाँ से r कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, r बचेगा। तो लोग बच्चे ये भी जानते हैं कि 2πr ब्रैकेट में क्या होता है, h प्लस में r होता है स्टूडेंट्स। तो आप या तो ऐसे कंसिडर करिए या तो आप ऐसे कंसिडर करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ हो गई। अब वॉल्यूम की बात करें अगर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जितना स्पेस कंटेन करेगा वो, ठीक है ना स्टूडेंट्स, जितना स्पेस कंटेन करेगा वही क्या होगा। तो वॉल्यूम जो होता है, तो पहले तो एरिया और इनटू में हाइट, कभी भी आप याद रखिए, ठीक है ना। तो जितना क्या है, जो टोटल का टोटल क्या है, ये जो है, ठीक है, मतलब अक्सर इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, πr² इंटू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, h हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया और ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कोन के बारे में। तो इसे हम देखो क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इसे, ठीक है, इसे हम, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह से कुछ बनता है, ये देखो, ठीक है ना, ये। और ये क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा r होता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये बेस है और ये सर्कुलर होता है, तो ये हम इसको r कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आप इसे ठीक से बना लीजिएगा। तो अब इसे r कंसिडर कर सकते हैं। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसे h कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो होती है हमारी स्टूडेंट्स, ये देखो ये चीज़ जो होती है पर्टिकुलर, ठीक है ना, ये जो चीज़ जो होगी, तो ये वाली पर्टिकुलर जो होगी हमारी स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा हिल ही जा रहा है स्टूडेंट्स, आप इसे कंसिडर कर लीजिएगा कि, ठीक है, कि ये क्या होता है हमारा, ये L होता है और ये इसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स,
क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसे हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही बनता है स्टूडेंट्स। कभी कभी अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे इसमें से क्या होता है, कभी कभी आपको हाइट गिवन होगा और रेडियस गिवन होगा, और तो आपको स्लैंट हाइट नहीं पता होगा तो आप निकाल भी सकते हो कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह का शेप बन जा रहा है, ये कुछ इस तरह का शेप बन रहा है, देखो इस तरह का। और जैसा कि इस तरह का शेप बन रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो अगर मुझे मान लीजिए कि अगर मुझे, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो अगर मुझे, ठीक है, ये निकालना है तो जो स्लैंट हाइट होगी वो क्या होगा, स्लैंट हाइट का जो स्क्वायर होगा वो हाइट के स्क्वायर के और प्लस में रेडियस के स्क्वायर के हमेशा इक्वल होगा। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कभी अगर आपको इन तीनों में से कोई भी, ठीक है, 2 दिए गए हैं और एक निकालना है तो आप निकाल सकते हो ईजिली यहाँ पे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, अब अगर बात करते हैं इनके टोटल सरफेस एरिया की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया बात करते हैं, मतलब कि ये वाली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें स्टूडेंट्स, एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कुछ गलती तो नहीं है, मैंने गलत तो नहीं बता दिया, लेकिन सही बताया आपको सारी चीज़ें, ठीक है। मिस्टेक्स हो जाती हैं तो पूरी की पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्या है यहाँ पे, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो सबसे पहले मैं करूँगा कर्व सरफेस एरिया की बात करूँगा। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है स्टूडेंट्स, इसका क्या होता है, तो वो जो होता है हमारा होता है पाई आर और इनटू में स्लैंट हाइट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसको हम पाई आर बोलते हैं, पाई आर एल बोलते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स क्या बात करें इसकी, अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो टोटल सरफेस जो एरिया होता है किसका, ठीक है, कोन का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है पाई आर एल और प्लस में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्लस में होता है, ठीक है। देखो अब अगर कर्व सरफेस एरिया हमको पता होगा स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें तो एक ही बेस होता है ना, एक बेस होता है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा आपका, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया पता हो गया तो इसका जो बेस होता है, बेस का एरिया क्या होता है, तो बेस का एरिया, तो बेस सर्कुलर होगा और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हम जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो 1/3 क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट्स किसका देखते हैं, स्फीयर का एरिया देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये इसकी रेडियस कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे तो देख लो स्टूडेंट्स, ये देखने में क्या लग रहा होगा आपको, सर्कल टाइप का है, लेकिन ये सर्कल नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का सॉलिड शेप होगा, ठीक है ना, एक तरह का सॉलिड शेप होगा। तो आप इसे हमेशा सॉलिड ही कंसिडर करिएगा, ठीक ना, सॉलिड मतलब इसमें स्पेस घेरा, मतलब ये स्पेस घेर सकता है, तो ये, ठीक है ना, स्फीयर है। तो स्फीयर का जो क्या होता है स्टूडेंट्स, स्फीयर का जो, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, किसके, स्फीयर के, तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल सरफेस, क्योंकि देखो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें तो कोई बेस होता ही नहीं है। अगर आप स्फीयर की बात करेंगे तो इसमें बेस कहाँ होगा, देखो तो बेस नहीं है इसमें, इसलिए जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा या तो फिर इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, दोनों बराबर होते हैं। और दोनों के दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ, दोनों क्या होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होते हैं। और ये भी उतना ही होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप इसे भी ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ क्या चीज़, स्फीयर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारे स्टूडेंट्स, आप इसे ऐसे कंसिडर करिएगा। फिर अगर हम स्टूडेंट्स वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं किसके, स्फीयर की, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, हमारा क्या निकल गया, तो वॉल्यूम निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इससे रिलेटेड एक और शेप बनती है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है ना, जैसे अगर आपने सर्कल को ही क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब स्फीयर को ही क्या कर दिया, आधा आधा काट दिया, सर्कल बोल रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है, तो उसका जो आधा होता है वो क्या कहलाएगा हमारा स्टूडेंट, तो हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर में अगर मैं स्टूडेंट्स लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या करोगे आप, क्योंकि उसका हाफ है ना, तो आप ऐसे याद करना कि 4 पाई आर स्क्वायर का आधा क्या होगा, क्योंकि इसका आधा है ना, तो ये लैटरल, ठीक है ना, लैटरल सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ऐसे। तो यहाँ पे जो लैटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो आएगा, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व, दोनों बराबर ही होंगे इसमें, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें,
तो क्या आएगा इसका जो कर्व सरफेस एरिया है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा होता है इसलिए इतना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसका मैंने ये तो निकाल लिया कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, इतना ही होगा, लेकिन क्या ये भी इतना ही होगा, क्योंकि उसमें तो स्फीयर में तो उतना ही हो रहा था, मतलब दोनों बराबर हो रहे थे। तो स्टूडेंट देखो जब मैंने इसको आधा आधा किया ना तो ये कुछ इस तरह का मुझे दिखने लगा। पहले तो ये पूरा का पूरा मुझे राउंड दिख रहा था, अभी किस तरह का दिखने लगा, इस तरह का दिखने लगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैं ये पोर्शन तो निकालूंगा ना, और प्लस में मैं ये पोर्शन भी तो निकालूंगा ना। तो मुझे ऊपर का भी पर्टिकुलर ये जो है मेरा ये जो पोर्शन है, देखो ये जो पोर्शन है ना, अब इसका भी तो एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे अब इसका भी एरिया चाहिए, तो मुझे इसका भी एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 2 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर में क्या करेंगे हम जोड़ देंगे किसको स्टूडेंट्स, तो हम, ठीक है, ऊपर का एरिया, और ऊपर भी कैसा एरिया सर्कुलर है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें किसके, ठीक है, इस हेमिस्फीयर की अगर वॉल्यूम की बात करें स्टूडेंट्स, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, तो देखो तो पहले हमने यहाँ पे क्या करा था, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर था हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 4 पाई आर क्यूब था, सॉरी मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 4 ठीक है ना अपॉन 3, ठीक है, पाई आर क्यूब था, ठीक है। अब क्या कर देता हूँ मैं स्टूडेंट्स कि इसका मैं हाफ कर देता हूँ, क्योंकि हेमिस्फीयर है ना तो आधा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो स्टूडेंट्स आपको लर्न करने में चीज़ों को थोड़ा सा क्या होगा आसानी होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखो ये तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 हो जाएगा और पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम हो जाएगा स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और अगर अभी भी स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज़ अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पे ये चीज़ में प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स देखो अब 10th में क्या होगा स्टूडेंट्स कि देखो क्या होगा ना कि आपको कोई क्या दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे अगर बात करूँ मैं तो देखो अब क्या यूज़ है 10th में कैसे यूज़ है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स, देखो तो जैसे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है, ऐसे, और उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स, उसके ऊपर कोई हेमिस्फीयर रख दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसके ऊपर क्या कर दिया गया हेमिस्फीयर, या फिर क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स कोई क्या है, ठीक है, कोई क्या होगा जैसे यहाँ पे कोई एक ये होगा शेप, उसमें 2 हेमिस्फीयर लगा दिए जाएंगे इस तरह से, कोई सिलेंडर होगा उसमें 2 हेमिस्फीयर जोड़ दिए जाएंगे और बोला जाएगा क्या चीज़ कि इसका सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो भी चीज़ें होंगी वो इनसे ही तो रिलेटेड होंगी ना, क्योंकि अगर तुम मुझे बोल रहा है कि मुझे इसमें क्या चीज़, इसमें एक स्क्वायर अगर इन्वॉल्व है और एक हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, तो मुझे हेमिस्फीयर और ठीक है जो क्या है स्क्वायर है उससे रिलेटेड सारे टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने बेसिक सारी चीज़ें जो थी वो आपको बता दी। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको रिलेट करूंगा कि कैसे हम निकाल सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे इसका ही निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो सारी चीज़ें मैं उसमें और अच्छे तरह से, क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें जब क्वेश्चंस में गिवन है तो मैं उसमें और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, और आप समझ गए होंगे कि अब 10th में किस तरह से इनका यूज़ करना है क्वेश्चंस का, मतलब किस तरह से हमें क्वेश्चंस में इन सारे फॉर्मूलाज के सारे कॉन्सेप्ट का किस तरह से यूज़ करना है, आप उसी तरीके से करिएगा। नहीं आएगा तो हम तो हैं ही, हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो कुछ इस तरह से कराएंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ठीक है तब तक के लिए, ठीक है, थैंक